मित्र ने मुझसे पूछा, आप कहते हैं स्वयं के साथ हो जाइए, और मेरा जो स्वभाव है वो इंट्रोवर्ट है। मैं ऐसे ही किसी से रिलेट आसानी से नहीं कर पाता, और अगर स्वयं में डूबने लगूंगा तो मैं तो जगत से ही कट जाऊंगा। भय किसी भी तरह का हो, अपने छुपे हुए रास्तों से मन को प्रभावित करना चाहता है, मन और भावनाएं दोनों। क्यों? क्योंकि एक बात ठीक से समझना, मेरा होना एक साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स है। शरीर, मन, भावनाएं और मेरी चैतन्यता, हर एक का वजूद मैंने स्थापित किया है। शरीर के साथ तादात्म्य मैंने इतना जोड़ लिया कि इतने जन्मों तक मैं शरीर बनकर ही रहा। फिर मन से भी मैंने अपना तादात्म्य इतना जोड़ लिया कि ये मुझे कभी भी उलझा सकता है, और मैं इसके चंगुल में आसानी से फंस जाता हूँ। दो विचार फेंके नहीं और मैं उनके साथ उलझ गया। मन की जब भी मैं बात करता हूँ, मुझे विक्रम वेताल की कहानी याद आती है कि तुम प्रश्न मत पूछना, लेकिन कितना भी होश साधे रखने के बाद वह फिर प्रश्न पूछ लेता है। यही हाल हमारे मन का है। ऐसी ही हमारी भावनाएं, उसे बहुत मजा आता है मेरे साथ खेल खेलने में, कभी नकारात्मक कभी सकारात्मक। क्यों? क्योंकि जीवन की माया या लीला या खेल इन तीनों से ही चल रहा है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य, वहां तो निर्मल निष्कंप कुछ भी नहीं है। अगर वहां जाकर ठहरने लगोगे तो खेल कैसे खेलोगे? परमात्मा की लीला ही फेल होने लगेगी, जो उसने इतना सुंदर खेल बनाया है। फिर भी वो कुछ लोगों के लिए इंतजार में है कि ये इस माया से पार चले जाए। इस खेल को ठीक से समझ लो। मन ने उलझाना है, अध्यात्म के नाम पे भी उलझा देगा। ये नहीं कि संसार के नाम पे उलझाएगा। मानो आपने बहुत होश साध लिया, बहुत होश साधने के बाद आप मन से पार चले भी गए, और मन को दिखा कि मेरी मृत्यु हो रही है। वो अध्यात्म का चोला पहनकर आध्यात्मिक विचार फेंकने लगेगा। किससे बचोगे? और आध्यात्मिक विचारों में बहुत सरलता से फिर हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम है मुझे उलझाना। मेरा अपना मार्ग है कि मुझे नहीं उलझना। अब ये बहुत प्यारा खेल है, क्योंकि आज तक हम खेलते आए, इसीलिए प्यारा है। आज निर्विचार होते हो तो यही डर फिर आ जाता है, विचार कुछ भी नहीं, इतना शून्य। शून्य से ही घबराहट शुरू कर देता है पहले ही। वो भावनाएं वो खेल खेल रही हैं। इससे उलझना नहीं है, और उलझोगे तो फंसोगे, ये पहले स्वयं को स्पष्ट कर लो। अब रही बात उस मित्र के प्रश्न की कि मैं स्वयं के साथ अगर इतना अपने अंदर होने लगूंगा तो संसार कैसे जीऊंगा? पहली बात, अध्यात्म और संसार को कभी अलग मत समझना। पुराने संतों ने ये बहुत बड़ी भूल की है। ओशो ने इसे हमें स्पष्ट समझाया है। संसार परमात्मा की अतिशय प्रेम की अभिव्यक्ति है। जब वो बहुत प्रेम में होगा तब उसने ये संसार रचा होगा। तो संसार हमारा दुश्मन नहीं है। मेरे ही भीतर मुझे मन उलझाता है, मैं दुश्मन भी नहीं कहूंगा, और मैं उलझता हूं। संसार जब मेरे अंदर वो चैतन्य है तो सबके अंदर भी तो वही परमात्मा है, वही चैतन्य है। हम शरीर से भेद कर रहे हैं, लेकिन अनुभव में जाओगे
तो ये शरीर भी हमारा ट्रांसलूसेंट लेयर है। ऐसा समझ सकते हो कि भगवत्ता हम सबके भीतर से बह रही है, क्योंकि वो एक है। अगर संसार उसकी प्रेममय अभिव्यक्ति है तो फिर मैं इससे कटूंगा क्यों? माना मेरा स्वभाव सबसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट या मिलने का नहीं है, फिर भी आपका होना पर्याप्त है अगर आप प्रेम में हैं। एक तल है मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरी भावनाओं का, जहां मैं जी रहा हूं, और एक तल है मेरी आत्मा का, मेरी कॉन्शियसनेस का। जब मैं शरीर के साथ एसोसिएट करता हूं तो शरीर का स्वभाव मुझे डोमिनेट करता है। जब मैं मन के साथ एसोसिएट करके जीता हूं, मन का स्वभाव मुझे डोमिनेट करता है। जब मैं भावनाओं के साथ उलझता हूं तो भावनाएं मुझे डोमिनेट करती हैं। ऐसे ही अगर मैंने अपना तादात्म्य स्वयं से बना लिया, जो मेरा शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, तो मैं उसके स्वभाव से जीने लगूंगा। और उसका स्वभाव क्या है? प्रेम, शुद्ध प्रेम, अनकंडीशनल लव। जहां ना प्रेम पाना ना प्रेम करना, बस प्रेम हो जाना, एक सुगंध की तरह। उसका स्वभाव है आनंद, जहां भीतर अपनी पूर्णता का आनंद है। फिर मैं कौन और तू कौन? मेरा ही तो विस्तार तुम में है। इसका स्वभाव है शांति। जब मैं इसके स्वभाव से साथ इसके साथ एसोसिएट हो जाऊंगा तो मैं हमेशा शांति रहूंगा, या अक्सर शांत रहूंगा, जब तक मन के प्रभाव में नहीं आता। मैं अपना तादात्म्य तो जोड़ूं। इसलिए इससे मत डरो कि तुम रिलेट कर पाओगे या ना कर पाओगे। तुम और दूसरा अलग ही नहीं होगा। तो जैसे स्वयं से प्रेम करोगे, स्वयं से जुड़ोगे, वैसे ही सबके चैतन्य से जुड़ जाओगे। भीतर सेंसिटिविटी, भीतर प्रेम, वो बहने लगेगा, अपने आप सुवास की तरह फैलने लगेगा। इसलिए इसकी चिंता मत करो कि मैं स्वयं से जुड़ूंगा तो दूसरों से कट जाऊंगा। बल्कि अगर मेरे अनुभव से जानो, स्वयं से जुड़ोगे तभी सच में सबसे जुड़ पाओगे। अभी तक हम समझते हैं कि हम पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, रिश्तों से, नातों से जुड़े हैं। नहीं, ये सब झूठ। क्यों? क्योंकि सबके कारण है, और जो वो स्वभाव है वो अकारण है। कारण से अकारण में चले जाना अध्यात्म है। कारण जब भी आएगा स्वार्थ साथ में जुड़ा होगा। अकारण जब भी हमारे भीतर पैदा होगा, मैं स्वार्थ से पार हूं, आपके भीतर प्रेम के अन्यथा कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि मैं स्वयं से जुड़ूंगा तो दूसरों से क्या होगा। स्वयं से जुड़ जाओ, तभी सच्चे पति हो पाओगे, तभी अच्छी पत्नी हो पाओगे, तभी अच्छे सच्चे माँ बाप हो पाओगे, तभी सच्चे पुत्र हो पाओगे, तभी सच्चे दोस्त हो पाओगे, तभी सच्चे रिश्ते नातों में जियोगे। क्यों? क्योंकि अकारण है और प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए जितना जल्दी हो सके स्वयं से जुड़ जाओ। पूर्णता भी होगी और दिव्यता भी होगी, क्योंकि पूर्णता में ही दिव्यता है। Yesterday one of my friend asked me that you are telling me to relate to yourself. Come back to yourself. Just associate to yourself. I have a fear that when I will relate to myself, I will cut from the world, or with my friends, or with my relations. Again, this fear has been from the mind, because my existence is psychosomatic complex of the body, mind, emotions, and the consciousness.
When I am associated with the body, the nature of the body dominates me. When I am connected with the mind, the nature of the mind dominates me. When I am connected with the emotions, they just play with me. The real association is the association with yourself, which is the completeness. You are looking for love from whole world, but you will not going to get it. Because from whom you are looking? You are looking from the relations or the friendships, the love which they don't even have. How can they share with you? You have some money and somebody asks, you can give it to them. But if you don't have any money, people keep on asking you. You are not able to share a single penny. That's why just connect yourself with your source, where all the treasures of love, blissfulness, peace, where the treasure of this is already there, that you don't need to beg from the people around you. The whole world is like a beggar. Somebody is begging for the love, somebody is begging for the money, somebody is begging for the position. Don't be part of the world. It hardly matters what you have, how much money you have, how much position you have. When you are connected with the source, with the divine, with the consciousness, you have everything. Because then you have a contentment. And that contentment means everything to you. And once you are connected with yourself, you are connected with the love without any reason, unconditional love, unconditional peace, unconditional blissfulness. That's your nature of the consciousness, nature of the emptiness. Connect yourself with you. Then that is a real love, real friendship. That is the real happiness. Because you are connected to the source. We are not connected with the source. The love is not coming, but we are begging. Everybody is not connected with the love. And we are begging for the love from the people who are not connected. And once you are connected with the source, the love is just like a fragrance. The blissfulness is just like a fragrance. That's why Osho is saying, even you are in the crowd, learn to have your aloneness. What that means? Even you are with the crowd, you are with the family, you are with the friends. Save little part, which is just with you. And you are connected with the source. And that is the aloneness. इसलिए ओशो कहते हैं, भीड़ में भी अकेले हो जाओ. भीड़ में अकेले होने का अर्थ ही यही है कि तुम अपने केंद्र से जुड़े हो. ये मैटर ही नहीं करता कि तुम्हारे आसपास के रिश्ते नाते तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें क्या समझते हैं. बिकॉज यू आर इन द प्योर लव, नथिंग मैटर्स. And you are not even restricting yourself with the people, with the relations. You are expressing your love always and always and always. Because that is unconditional. Even for your enemies, you will have a compassion in you. That is the state of real love. So come back to yourself. If you want to free from the loneliness, if you want to free from the fear, this is the only way to be free. There is no shortcut. Because when you are connected with yourself, you are in full awareness. Any thought is coming, trying to create a fear of the loneliness, you are not bothering about that thought. Any thought is coming, is trying to create a fear.
You're not bothering for the thought. Because you're not associating it. Because mind has its nature. Even you are connected with the consciousness. In between, it keeps on throwing the thoughts and the duality and everything. Don't fight that it should not throw the thoughts. Accept it. That this is my friend, mind living in me. Just trying to create illusions. Just trying to make me a part of the game. But I am not ready for that. स्वयं के भीतर ठहरते ही आप जागरूक हो जाएंगे. और जैसे ही जागरूक होंगे, कोई भी विचार जो आपको भय पैदा कर सकता है, आप उसके साथ तादात्म्य नहीं जोड़ेंगे. कोई भी विचार जो आपके भीतर आपके अकेलेपन के लिए आपको डराता है, आप अपने तादात्म्य से नहीं जोड़ेंगे. विचारों से लड़ना मत. चाहे भीतर चैतन्यता में स्थित हो. मान लो मैं 20% अपने साथ केंद्र में जुड़ा हूं, 80% नहीं जुड़ा, तो शरीर भी अपना काम कर रहा है, भावनाएं भी अपने काम कर रही हैं, मन भी अपना काम कर रहा है. लेकिन सड़क पर अगर चलते हो तो हर किसी की बात का ध्यान देते हो. सुनाई दे रहा होता है लेकिन ध्यान नहीं देते. ऐसे ही ये मेरे मित्र जरूर हैं, लेकिन जब तक मैं इनके साथ अपना तादात्म्य नहीं जोड़ना चाहता, ये मुझे क्या कहेंगे. चाहकर कभी शरीर के तल पर चले जाओ, कोई बुराई नहीं. चाहकर मन के साथ भी एक हो जाओ होश से. चाहकर भावनाओं को साथ भी कभी प्रेम के भाव में डूब जाओ, सकारात्मक भावों में डूबो होश से. तब खेल का हिस्सा नहीं बनोगे, जीवन को पूर्णता से जियोगे. स्वयं के साथ पूर्ण हुए बिना हम जीवन को भी पूर्णता से नहीं जी सकते. Knowingly you can just go at the level of body and just be with the nature of the body for some time. Knowingly you can just listen to your mind. You are not associated, you are just listening. Like you have many friends in the life, and some of the friends may be some calling you for a tea, for a cup of tea, and you are going there knowingly, and they are talking all the bullshits, but you are not even connected with all the talkings or all the thoughts what they are sharing. You just concern what you want and you ignore it. Why can't you live like this with the mind and the emotions? Let them talk. Let them throw what they want to throw. But don't associate. Associate once you want it. With the awareness, with the lovingness, the life will be complete. You don't have to withdraw yourself. Only you have to be aware. And this awareness means everything for you. That's why all the saints say that live in remembrance. Either live in remembrance of you or live in remembrance of the divinity all the time. Because then there is no place of fear. Then there is no loneliness. Because you are always with the divine. You are always with yourself. And that is the true relationship. Once you die, then only you will not be alone. You are with yourself. You are with the divine. The sound is resonating all the time. Even you leave the body, the sound will be there. The light will be there. The consciousness, the feeling of yourself will be there. Start enjoying yourself. And this ashram is the right place. One day one of my friends asked me, Swamiji and Ma are doing programs in online. Why it is need to come to the ashram? This is the need, that you come here and you practice everything. Because here you are with everyone, but you are not with anyone. Because inside you are practicing that you are living totally with yourself. And once you go from here, then on the platform of the life, all the world, now perform. Here you learn and then perform. Learn and perform. And that is the need of this place.
where one like-minded people are there, one energy. All are trying to live in the consciousness. And here you try that and then you perform. एक बार मेरे एक मित्र ने पूछा कि आश्रम की जरूरत क्यों है? ऑनलाइन तो सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, यहां आकर हम अभ्यास करते हैं। हमें अपनी चैतन्यता में जीने का, स्वयं के साथ जीने का, भीड़ में भी अकेले होने का, स्वयं की याद में डूबने का, उस दिव्यता की याद में डूबने का, ताकि यहां पर हम अभ्यास करें और यहां से लौट कर जब जाएं तो हम संसार में उसी को परफॉर्म करें, उसी को जिए, तभी पूर्णता होगी।